प्रविष्ट, ISKCON founder Acharya, savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ISKCON वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि एक विशेष त्योहार निकट आ रहा है। कौन सा त्योहार? रामनवमी निकट आ रहा है और कुछ समय के बाद यहाँ पर कक्षा बंद हो जाएगी क्योंकि ऑडिटोरियम में राम कथा शुरू होगी। तो कुछ समय के लिए जो अवसर है उसमें हमने विचार किया है कि हम कुछ राम का चरित्र सुनेंगे। बात है नहीं, अपने बच्चे को संभालिए। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? बच्चे को या तो शांत करिए या फिर बाहर ले जाइए। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। तो ये कथा हम जो सुन रहे हैं ये वाल्मीकि रामायण से उस समय की घटना है जिस समय रावण ने सीता का अपहरण किया और हनुमान जी सीता की खोज में लंका आए और सीता जी से उन्होंने बातें कर ली और लंका को विध्वंस किया। बहुत से राक्षसों की हत्या कर दी और पूरी लंका में आग लगा दी और चले गए। हनुमान जी को किसी प्रकार का भय नहीं था। उन्होंने इतना आतंक फैला दिया लंका में अकेले आकर के, और चले भी गए, है ना। तो उस समय अब जो है रावण को चिंता हुई कि अब मुझे जो है राक्षसों की सभा में विचार करना होगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई जो कि रावण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक बानर ने अकेले आकर के लंका में निर्भीक होकर के ऐसा आतंक फैलाया। तो रावण ने जो है विचार किया। तो युद्ध कांड का 6वां सर्ग है। हनुमान जी लंका में जो अत्यंत भयानक घोर कर्म करके चले गए उसे देख करके राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से नीचे को झुक गया। लज्जा से नीचे झुक गया पहली बार, नहीं तो हमेशा उसकी नाक ऊंची रहती थी। रावण की नाक हमेशा ऊंची रहती थी, है कि कौन लंका में कौन आ सकता है? लंका में आने की एक तो हिम्मत नहीं किसी की, कोई मनुष्य कोई बानर लंका में कैसे आ सकता है? और लंका में अगर आए भी तो कैसे जीवित बच सकता है? और अनिष्ट भी करके, अनिष्ट करके और निर्भीक होकर के वापस भी चला जाए। तो एक बहुत बड़ी रावण के लिए पहली बार ये लज्जा की बात हुई, जीवन में पहली बार।
सीता का भी अपहरण करके जब ले आया था तो राम की शक्ति को जानता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि राम यहाँ आकर के कुछ अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। राम की शक्ति नहीं यहाँ तक आने की, उसने ये विचार किया था राम के पास शक्ति तो बहुत है ना। तो सीता का अपहरण कर लिया, राम की शक्ति जानता था, लेकिन यहाँ आकर के राम क्या कर सकेंगे, सीता के वियोग में मर जाएंगे बस। रावण ने ही सोचा था कि राम के पास जो है कोई उपाय नहीं है कि लंका में आ सकें, क्योंकि मनुष्य हैं। और भगवान तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे, तो लंका में कैसे आएंगे। तो रावण ने ही सोचा था कि यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है, अकेले वन में जो है सीता के वियोग में प्राण त्याग देंगे और क्या। हाँ, इसलिए उसकी हमेशा नाक ऊंची रहती थी और ऊंची नाक करके सीता को जो है बोलता था कि अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम स्वीकार कर लो मुझे, अब कुछ और कोई दूसरा फायदा नहीं है, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो सकती है, तुम्हारे पति हम नहीं मिल सकते। तो रावण हमेशा नाक ऊंची करके हमेशा बात करता था। अभी उसकी नाक नीची हो गई कि एक वानर लंका में आकर के सीता से मिल करके चला गया है और उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, और उसने लंका में कितना अनिष्ट कर दिया है ना। तो उसने जो है अब पहली बार सभा बुलाई। सीता का अपहरण करने के लिए कोई सभा नहीं बुलाई थी, सलाह नहीं ली थी, लेकिन अब जो है संकट आया तो उसने सोचा कि अब मुझे राक्षसों से सलाह लेनी चाहिए, जरूरी है, राक्षसों से सलाह लेना अब आवश्यक है। तो उसने जो है समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, लंकायां तो कृतं कर्म घोरम दृष्ट्वा भयावहम राक्षसेन्द्रो हनुमता सक्रेणेव महात्मना अब्रवीन् राक्षसान् सर्वान् ह्रिया किंचनवांग मुखः। हे राक्षसों, वो हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया। आज तक कोई नहीं, आज तक कोई बंदर यहाँ नहीं आया विश्व के इतिहास में, लंका में। दुर्धर्षपुरी में घुस आया और तहस नहस भी कर डाला, और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर गया, जिनको बिल्कुल मैंने गुप्त स्थान में रखा था कि कोई राक्षस देख तक नहीं सकता सीता को, बात करने की तो बात दूर है, सीता को कोई देख भी नहीं सकता, किसी नजर नहीं पड़नी चाहिए सीता के ऊपर। वो सीता से मिल करके बात कर गया और लंका को भी जो है तहस नहस कर दिया, मेरी नाक काट दी। धर्षिता चा प्रविष्टा चा लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन मान मात्रेण दृष्टा सीता च जानकी। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य महल को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। प्रासादो धर्षित चैत्या प्रवरा राक्षसा हता आविला चापुरी लंका सर्वा हनुमता कृता। अब तुम लोगों का कल्याण हो, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तुम्हें जो कार्य उचित जान पड़े, जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। किम करिष्यामि भद्रम वहा किम वो युक्तम अनंतरम उच्चताम न समर्थम यन कृतम चा सुकृतम भवे। महाबली वीरो, मनुष्य पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह होती है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना उचित समझता हूं। मुझे सलाह दो। किसके विषय में? श्री राम के विषय में। इसके पहले नहीं सोचा था श्री राम के विषय में कोई सलाह लेना। मर जाएंगे वो तो, सीता के वियोग में मर जाएंगे, क्या सलाह लेना। लेकिन अभी तो बहुत खतरा मालूम पड़ रहा है। संसार में उत्तम मध्यम अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष। त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तम
उत्तम अधम मध्यमाम तेषां तु समवेतानाम गुणतो स्वावदाम्यहम्। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है, और जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष ऐसा होता है जो अपने मित्रों के और अपने हितकारियों से सलाह करके कार्य करे, वो उत्तम पुरुष है। और जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है, अकेला ही सब काम करता है, वो मध्यम श्रेणी का पुरुष है। किसी से विचार नहीं लेता तो मध्यम श्रेणी का पुरुष है। तो मैं कैसा हूं? मैं उत्तम श्रेणी का पुरुष हूं। सलाह ले रहा हूं तुम लोगों से। एकोर्थम विमृशेदेको धर्मे प्रकृते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर मध्यमम नरम। और जो गुण दोष का विचार ना करके केवल करूंगा इस बुद्धि से आरंभ करता है कार्य और फिर उसको छोड़ देता है, अधम पुरुष है वो। गुण दोषो न निश्चित्य त्यक्त्वा देव विपाश्रयम करिष्यामि यह कार्यम उपेक्षेत स नराधमः। जैसे पुरुष उत्तम मध्यम अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही निर्णय भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम मध्यम और अधम। यथे में पुरुषा नित्यम उत्तम अधम मध्यमा एवं त्रोपि विज्ञेय उत्तम अधम मध्यमः। वो विचार निर्णय जो शास्त्र की दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर देते हैं निर्णय, वो उत्तम निर्णय है। एकमत्यमुपागम्य शास्त्र दृष्टेन चक्षुषाम मंत्रणो यत्र निरतास तमाहुर मंत्रमुत्तमम। और जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होता है, निर्णय एक नहीं होता है, कई तरह के निर्णय होते हैं, अंत में सब मंत्रियों का निर्णय एक हो जाए तो मध्यम निर्णय है वो। उत्तम निर्णय क्या है? सब मंत्री एक मत होकर के शास्त्र के अनुसार निर्णय करें तो उत्तम निर्णय है। और जब कई अलग अलग निर्णय होते हैं, अलग अलग मत होते हैं और बाद में फिर एक हो जाते हैं तो वो मध्यम निर्णय है। भावीरपि मतिर्गत्वा मंत्रणाम अर्थ निर्णय पुनर्यत्रैकतां प्राप्तः समंत्रो मध्यमा स्मृतः। अब अधम निर्णय क्या है? जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय लेकर सब एक दूसरे से ईर्ष्या पूर्वक निर्णय देते हैं और बाद में एक मत हो जाएं तो भी कल्याण नहीं होता है, वो अधम निर्णय कहलाता है। अन्योन्यमतिमास्थाय यत्र संपत्ति भासते न चैक्य मत्ये श्रेयोस्ति मंत्रासोधम उच्यते। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। तस्मात् सुमंत्रितम साधु भवन्तो मति सत्तमां कार्यम संपत्ति पद्यंतम एतन् कृत्यम मतम मम। राम हजारों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। बहुत चिंता की बात है ये, बहुत चिंता की बात है कि लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए राम आ रहे हैं। और कैसे वानर हैं उनके साथ में? बहुत धीर वीर वानर हैं। वानराणपि धीराणाम सहस्र परिवारितः रामोभ्येति पुरीम लंकाम अस्माकम उपरोधकः। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे श्री राम अपने बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे, सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे, ये निश्चित है। स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हो गया? एक बंदर आकर के ऐसा काम कर गया तो फिर तो राम के लिए कुछ भी कठिनाई नहीं समुद्र को पार करने में।
तरसति च सुव्यक्तं राघव सागरं सुखं तरसा युक्त रूपेण सानुजा सा बलानुगः। वे या तो समुद्र को सुखा देंगे, क्या करेंगे, समुद्र को सुखा देंगे, समुद्र को सुखा देंगे, या अपने पराक्रम से कोई दूसरा उपाय करेंगे। लेकिन करेंगे, अब तो निश्चित हो गया कि करेंगे और आएंगे यहाँ। अगर उनका एक बानर जो है ऐसा कर गया है तो अब तो कोई रोक नहीं सकता राम को, वो जरूर आएंगे, लंका में आएंगे। ऐसी स्थिति में बानरों से विरोध होने पर नगर और सेना के लिए जो हित कार्य है वो सलाह आप लोग दीजिए। अब क्या हित कार्य? समुद्रम उच्छ्वसयति वीर्येण नान्यं करोति सः, समुद्रम उच्छ्वसयति वीर्येण न करोति वा, तस्मिन्नेवं विधे कार्ये विरुद्धे वानरे सः, हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सामन्त्रितां मम। राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था। अब जिनसे वो पूछ रहा है, निर्णय पूछ रहा है, वे राक्षस कैसे हैं? नीति का ज्ञान नहीं है, शत्रु पक्ष के शक्ति को जानते नहीं, बलवान तो हैं लेकिन नीति की दृष्टि से महामूर्ख हैं। इसलिए जब रावण ने उनसे बातें कही तो सब के सब हाथ जोड़कर रावण से बोले, हे राजन, हमारे पास परिघ है, शक्ति है, रिष्टि है, शूल है, पट्टिस है और भाले हैं, और इनसे लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? तो समय भी तो थे जब हनुमान आए थे, तो क्या कर लिया? विचार करने की बात है। राक्षस कह रहे हमारे पास तो सब अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, तो समय भी तो थे, और समय क्या कर लिया, है ना। नहीं कह रहे अब विषाद करने की जरूरत ही क्या है, हमारे पास तो ये सब है। राजन पर कृष्टि शूल पट्ट से कुंतलम सुमहन्नो बलम कस्माद विषादम भजते भवान। आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुत यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर बस में कर लिया था। प्रभु महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा करते थे, परंतु आपने युद्ध में रोष पूर्वक उन्हें हरा दिया। अब ये सब बातें कर रहे हैं, इस समय की बात नहीं करे कि हनुमान जी जब आए थे तब क्या हुआ है? पहले की बातें कर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा युद्ध किया, ये किया, वो किया, है ना। ये क्या है? मूर्खता है ना। पहले की जो है अपनी डींगे तो हाँक रहे हैं, अभी जो हाल हुआ है उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हे राक्षस शिरोमणि, दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बनाने की इच्छा की और आपको धर्म पत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। ये भी आपका इतना पराक्रम। आपने अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभी नसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छिड़कर बस में कर लिया। आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन किया। हे राक्षस राज, दानव लोग बड़े बलवान, किसी से नष्ट ना होने वाले सूरवीर और वरदान पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने युद्ध में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया। वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की हैं। आपने वरुण के सूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी सेना से युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह है, ऐसे यमदूत जहां निवास करते हैं, वहां यमराज की सेना को मत डाला आपने और मृत्यु को रोक दिया, और वहां के लोगों को आपने पूर्ण संतुष्ट कर दिया।
पहले ये पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति बहुत क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी, उन वीरों में पराक्रम था। राजन, जब आपने उन वीरों को बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? बड़े बड़े वीरों को आपने मार डाला तो राम क्या है ना? ऐसी उल्टी बुद्धि होती ना, उल्टी बुद्धि में जो है हर व्यक्ति जो है उल्टा सोचता है। अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये इंद्रजित ही सब बानरों का संहार कर डालेंगे। इंद्रजित कौन है? रावण का पुत्र है। इंद्रजित अकेले मार देंगे, आपको कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं, आप तो बैठे रहिए। इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वर प्राप्त किया है, जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी। परंतु इंद्रजित ने देवताओं की सेना में घुसकर इंद्र को कैद कर लिया, उन्हें लंकापुरी में लाकर के बंद कर दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने संबर और वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र को मुक्त किया, तब इंद्र स्वर्गलोक जा पाए। इंद्र जी का इतना पराक्रम है। पितामह नियोगाच्चा मुक्ता संबर वृत्रः गिरिस्त्रिविष्टपम राजन सर्वदेव नमस्कृतः। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजित को ही भेजिए, जिससे राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें। यानी राम और वानरों की सेना समुद्र पार करे, इसके पहले ही आप क्या करो, इंद्रजित को भेज दो, तो समुद्र को इस पार ही मार डालेंगे इंद्रजित, राम को और सब वानरों को। राजन, साधारण मनुष्य और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में चिंता को स्थान ही नहीं देना चाहिए, आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। राजन्नापदय युक्तेयम आगता प्राकृता जनान हृदय नैव त्वया कार्या त्वं वधिष्यसि राघवम। इसके बाद प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं, फिर उन दो मनुष्यों को हराना कौन सी बड़ी बात है? कौन से दो मनुष्य हैं? राम लक्ष्मण। कौन कह रहा है? प्रहस्त कह रहा है। देव दानव गंधर्वा पिशाच पते गोरगा सर्वे धर से तुम सक्या किम पुनर्मानव रणे। पहले हम लोग असावधान थे, हमारी असावधानी का फायदा उठाया किसने? हनुमान ने। हम असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण कि हनुमान हमें धोखा दे गया। हनुमान ने हमें धोखा दिया, हम असावधान बैठे थे। नहीं तो मेरे जीते जी ये वानर यहां से जीता नहीं जा सकता था। प्रहस्त कह रहा है, सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वंजता स्मय हनुमता नहीं मैं जीवतो गच्छे जीवन सावन गोचरः। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत वन सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं बानरों से सोनी कर दूं, एक भी बानर ना रहे पूरी पृथ्वी में, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान की बात क्या है? राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। आपने अपराध किया है जो सीता हरण का, इसका दुख आपके ऊपर कोई नहीं आएगा। क्यों? मैं बानरों से आपकी रक्षा करूंगा, कोई बानर आपका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा, मैं रक्षा करूंगा। तब दुर्मुख नामक राक्षस ने बहुत कुपित होकर कहा, ये क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। कौन सा अपराध? हनुमान जी ने जो किया है ना, हनुमान जी ने जो किया है क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। प्रहस्त तो कह रहा है कि चलो कर दिया तो कर दिया, लेकिन आगे कोई नहीं कर पाएगा। तो दुर्मुख कहता है कि नहीं, हनुमान ने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ, ये समस्त लंकापुरी के लिए
और महाराज के लिए बड़ी लज्जा की बात है, ये बहुत लज्जा की बात है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला जाकर सारे वानरों को मार डालता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भले ही वे भयंकर समुद्रों, आकाश, रसातल में क्यों ना घुस जाएं। कौन कह रहा है? दुर्मुख कह रहा है। इतने में ही वज्रदंश नाम का राक्षस क्रोध में भरकर अपने परेक को हाथ में लेकर के बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है? हनुमान को छोड़ दो, है ना, हमें तो राम और लक्ष्मण, सुग्रीव, इनको देखना है? आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और परीक्षा से सुग्रीव, लक्ष्मण सहित राम का भी वध करके लौट आता हूं। अभी करता हूं ये काम। इस तरह की बुद्धि होती है ना। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस छोड़कर प्रयत्न करे तो शत्रुओं पर विजय पा सकता है। मेरी दूसरी रात ये है, मेरी दूसरी सलाह ये है, ये छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों सूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य रूप धारण करके श्री राम के पास जाएं। हमारी सेना के सूरवीर राक्षस हजारों क्या करें? मनुष्य रूप धारण करके जाएं। कहां पर जाएं? राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उनसे कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। किसने भेजा है? भरत ने भेजा है हमें। मतलब राक्षस के रूप में नहीं जाएंगे, किस रूप में जाएंगे? मनुष्य के रूप में जाएंगे। इतना सुनते ही वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए राम चल देंगे। चलो अच्छा है, भरत की सेना आ गई तब तो चलो, है ना। तब हम लोग यहां से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण, खड्ग लेकर शीघ्र उनके मार्ग में जा पहुंचेंगे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाएं और पत्थरों, शस्त्रों की बड़ी भारी वर्षा करके वानर सेना को नष्ट कर दें। हम ऐसा काम करें। कैसा? धोखेबाजी का काम करेंगे। मतलब क्या बताएंगे कि हम लोग जो है भरत की सेना के सैनिक हैं, भरत ने भेजा है हमें आपके शायद। क्या राम ऐसे मान लेंगे क्या? यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छल से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना होगा। छल पूर्वक हम लोग काम करेंगे, राम लक्ष्मण का वध कर दें। तब कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ ने कुपित होकर रावण से कहा, उसको बहुत गुस्सा आया कि जब हमारे पास शक्ति है तो फिर छल करने की क्या जरूरत है? कौन बोला? निकुंभ। कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ बोला, आप सब लोग यहां महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहो, मैं अकेले ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान सब वानरों को मौत के घाट उतार दूंगा अकेला, आप लोग चुपचाप बैठे रहो। उसको गुस्सा आया कि छल की आवश्यकता जब नहीं है, हमारे पास बल है तो छल की फिर क्या जरूरत है छल करने की? आप सब लोग बैठे रहो, मैं अकेला जाके मार के आता हूं। तब वज्रहणु नाम का राक्षस कुपित हो अपने जीभ से अपने जबड़े चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर अपना अपना काम करें, मैं अकेले ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत होकर बारूणी मदिरा को पिएं। मैं अकेले ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, अन्य सब वानरों का भी यहां वध कर दूंगा। तब निकुंभ, रभस और सुप्तघ्न, यज्ञकूप, महापार्श्व, महोदर, दुर्जय, अग्निकेतु, रश्मिकेतु और इंद्रजित, प्रहस्त, विरूपाक्ष, वज्रदंष्ट्र, धूम्राक्ष, अतिकाय और दुर्मुख, ये सब राक्षस बहुत कुपित होकर हाथों में परिघ, पट्टिस, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण और पैनीधार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए। अपने तेज से उद्दीप्त होकर वे सब के सब रावण से बोले, क्या बोले?
हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान को मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। अद्य रामम वधिष्यामः सुग्रीवम च सलक्ष्मणम कृपणम च हनुमंतम लंकायेन प्रदर्शिता। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए तैयार देख विभीषण ने रोका और उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा। रावण से आज्ञा मांग रहे हैं सब लोग, हाँ? क्या आज्ञा दो हमें। राम और उनकी सेना भी समुद्र के उस पार है और हम समुद्र के उस पार जाकर के समाप्त कर देंगे उनको। हाँ? तो विभीषण ने रोका, बैठाया, बैठो बैठो बैठो। सब खड़े हो गए, उछल रहे हैं, आज्ञा दीजिए हमको। विभीषण ने क्या कहा, बैठो बैठो। और रावण से हाथ जोड़कर कहा, तात जो कार्य साम, दान और भेद से न प्राप्त हो सके उसी के लिए विद्वानों ने पराक्रम करने के लिए बताया है कि पराक्रम किया जाए। अगर साम, दान और भेद से अगर प्राप्त हो जाए तो पराक्रम की जरूरत नहीं है। जो शत्रु सावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो और जो उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री राम बेखबर नहीं है। ये राक्षस लोग जैसे सोच रहे हैं ना कि हम तो मार देंगे, तो क्या राम असावधान है? राम बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को जीत लिया है, अतः सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। जिसने क्रोध को जीत लिया है उसको कोई नहीं जीत सकता। और राम ने क्या है किया है, क्रोध को जीत लिया है। अप्रमत्तम कथम तम तो विजिगीषम बले स्थितम जितरोषम दुराधर्षम तम धर्षयितुम इच्छते। निशाचरो, भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहां तक आ पहुंचे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। विभीषण कह रहे हैं, है ना। तुम लोग ऐसे उछल रहे हो अभी बहुत जल्दी, जानना चाहते हो, तुमको पता नहीं राम की क्या शक्ति है। समुद्रम लंघयित्वा तु घोरम नदीपतिम गतिम हनुमतो लोके को विद्या तर्कयेत वाम बलान्य परिमेयानि वीर्याणि च निशाचराम परेशाम सहसावज्ञा न कर्तव्या कथंचन। श्री राम ने पहले राक्षस रावण का कौन सा अपराध किया था? विभीषण कह रहे हैं, श्री राम ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर कर लाए हैं। अब रावण के ही साथ रहने वाला व्यक्ति जो है रावण के विरोध में बोल रहा है। ये विभीषण की शक्ति है, विभीषण की हिम्मत है, रावण के विरोध में बोल रहे हैं। किंच राक्षस राजस्य रामेणापे कृतम पुराम आजहार जनस्थानाद यस्य भार्या यशस्विनः। यदि कहें उन्होंने खर को मारा, विभीषण कह रहे हैं कि अगर आप ये कहें कि राम ने खर को मारा इसलिए रावण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। विभीषण कह रहे हैं खर अत्याचारी था, उसने स्वयं उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो राम ने कुछ भी गलत नहीं किया है? राम ने कोई गलत काम नहीं किया। यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाए है तो उन्हें जल्दी लौटा देना चाहिए। सीता को जल्दी लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है उसे करने से क्या लाभ है। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ बैर करना उचित नहीं है। सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए।
न तो क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना वैरम नर्थकम कर्तुम दीतामस्य मैथिली। जब तक हाथी घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंका का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक सीता को उन्हें लौटा दिया जाए। बातें नहीं, बच्चे को संभालिए, बच्चा शोर ना करेगा। जब तक अत्यंत भयंकर वानर हमारी सेना को, हमारी लंका को विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक सीता को वापस कर दिया जाए। यावत् सुघोरा महति दुर्धर्षा हरि वाहिनी नावस्कंदति नो लंकाम तावत् सीता प्रदीयताम। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते तो ये लंका पूरी नष्ट हो जाएगी और समस्त राक्षस मार डाले जाएंगे। विनश्येद ही पुरी लंका सूरा सर्वे च राक्षसा रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूं। आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूं। आप श्री राम को उनकी सीता वापस कर दीजिए। प्रसादे त्वां बंधुत्वात् कुरुस्व वचनम मम हितम तथ्यम त्वहं ब्रोमि दीताम अस्य मैथिली। श्री राम जब तक आपके वध के लिए तेजस्वी पंखों से सुशोभित बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उनकी सेवा में सीता को सौंप दें। भैया आप क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि वो सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वो सुख और यश बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह पाएंगे। इस दृष्टि से मेरी प्रार्थना है, आप श्री राम के हाथ में सीता को लौटा दीजिए। त्यजासु कोपम सुख धर्म नाशनम भजस्व धर्मम रति कीर्ति वर्धनम प्रसिद्ध जीवे में सपुत्र बांधवा प्रदीयताम दासरथाय मैथिली। विभीषण की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। रावण ने विभीषण का विरोध नहीं किया, लेकिन विदा कर दी सबको। क्या विचार करेंगे, अभी एक निर्णय नहीं हो पाया ना। विभीषण ने जो है मतलब कुछ दूसरा निर्णय दिया, तो रावण ने सबको विदा कर दिया कि भाई अभी एक निर्णय नहीं हो पा रहा है, अपने महल में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही महातेजस्वी विभीषण अपने भाई रावण के घर गए। तो विभीषण कितना प्रयास कर रहे हैं। अभी सभा में जो है रावण ने सबको मतलब लौटा दिया कि आप लोग जाइए, कोई निर्णय नहीं कर पाए। अब विभीषण रावण के महल में जा रहे हैं सवेरे। सभा, अब सभा में मतलब कब सभा होगी और कब निर्णय किया जाएगा, तो उसमें देर लगेगी ना। तो विभीषण जो है रावण के महल में गए। विश्वसनीय हितैषी राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। सजावट का वर्णन किया गया है। विभीषण ने रावण के भवन में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन महा तेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के लिए ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याह वाचन के पवित्र घोष सुने। ब्राह्मण लोग जो है मंत्र पढ़ रहे हैं रावण की विजय के लिए। तब उन महाबली विभीषण ने ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत किया। फिर विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान रावण को प्रणाम किया। तब विभीषण विजयताम महाराजा इस प्रकार से वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठे। विभीषण बैठे।
सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई रावण को प्रसन्न किया। उससे एकांत में मंत्रियों के निकट युक्तियों द्वारा निश्चित और अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से सीता यहां आई हैं तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। यदा प्रवृत्ति वैदेही संप्राप्ते परंतप तदा प्रवृत्ति दृश्यन्ते निमित्तान्य शुभानि नः। अब जब से सीता आई है तो कैसे अनिष्ट हो रहे हैं लंका में, विभीषण बता रहे हैं। बच्चे को ये तो ले जाइए बाहर। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। मंत्रों के द्वारा आग और तेज धधकती है। उसमें मंत्रों के द्वारा आग को जो है धधकाते हैं, लेकिन मंत्रों का प्रयोग करने के बाद भी आग धधकती नहीं है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, लपट के साथ धुआं उठने लगता है, और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वो धुएं से मलिन रहती है, बहुत धुआं पैदा होता है। आग जो है कम होती है और धुआं ज्यादा होता है। कब से ऐसा हो रहा है? जब से सीता आई लंका में तब से एक परेशानी तो ये शुरू हो गई। आग कम जलती है और धुआं ज्यादा पैदा होता है। सस्फुलिंगा सधूमार्ची सधूम कलुषोदयाम मंत्र संदुक्षितोप्यग्निर न सम्यक अभिवर्धते। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में और वेद अध्ययन के स्थानों में सांप दिखाई पड़ते हैं। ये भी एक बहुत परेशानी है। जब से सीता आई है तब से क्या हो रहा है? रसोई घरों में सांप, अग्निशालाओं में और वेदाध्ययन के समय सांप, है ना। तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है, बहुत बाधा पड़ती है कि सांप आ जाते हैं, हर जगह सांप होते हैं। अग्निस्वेष्टोग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलेषु चाम सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु चाप पीलिका। और हवन सामग्रियों में चींटियां दिखाई पड़ती हैं, तो वो हवन भी नहीं कर सकते। जब से सीता जी आई हैं लंका में तब से बहुत बाधा हो रही हैं। अब हवन भी नहीं हो पाता है कि चींटियां हैं हवन सामग्री में, अब क्या हवन करेंगे। और क्या बाधा है लंका में? गैयों का दूध सूख गया, गैयों का दूध सूख गया है। बड़े बड़े गजराज से मद की धारा नहीं बहती है। मद की धारा बहाते हैं ना तो बहुत अच्छा लक्षण होता है। हाथी तो हाथियों की मद की धारा नहीं बहती है। और घोड़े नए ग्रास से होने पर भी दीनतापूर्वक स्वर में हिनहिनाते हैं, नहीं खाना है। नई घास देते हैं घोड़ों को तो भी वो मना करते हैं और हिनहिनाते हैं, नाराज होते हैं घोड़े, खाते नहीं। गवाम पयांसी स्कन्नानी विमदावर कुंजरा दीनमस्वा प्रहेसन्ते नवग्रासा अभिनंदिनः। गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा किए जाने पर भी वे स्वस्थ नहीं होते हैं। कौन? गधे, ऊंट और खच्चर स्वस्थ नहीं होते। चिकित्सा कराने पर भी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। क्यों? सीता के कारण, सीता के आने के कारण ये बहुत परेशानी हो रही है। और कौवे क्रूरता पूर्वक झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काव काव करते हैं। एक और बाधा। और सत महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। वायसा संघसा क्रूरा व्याहरन्ते समन्ततः समवेतास दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघसः। और क्या बाधा है? लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध स्पर्श करते हुए मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारे ने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं।
तो संध्या बंदन भी नहीं कर पाता कोई, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सियारे ने जो है बड़ा खराब शब्द निकालती हैं। कब से ऐसा हो रहा है? जैसे सीता आ गई लंका में, गृध्राशा परिलीयन्ते पुरीम उपरि पिंडिता अपपन्ना च संधे द्वे व्याहरन्त्य शिवम शिवाम। नगर के सभी पाठकों पर, नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह मांस भक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार सुनाई पड़ते हैं। चीत्कार करते हैं कौन? मांस भक्षी पशु। कहां पर? नगर के सभी फाटकों पर चीत्कार करते हैं। क्रव्यादानाम मृगाणाम चा पुरी द्वारेषु संगसः श्रूयन्ते विपुला घोषा सफिर सविस्फूर्जित निस्वनाम। ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा लगता है कि सीता श्री राम को लौटा दी जाए। प्रायश्चित किस बात का प्रायश्चित? जो पाप किया है? तो सीधी नहीं बता रहे कि तुमने पाप किया है, कि बुरा मानेगा ना वो, तो प्रायश्चित बता रहे कि प्रायश्चित किया जाए, है ना। तो विभीषण ऐसे नहीं कह रहे कि तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब पाप किया है, लेकिन पाप जो किया है वो तुम समझो, है ना, मैं क्यों बताऊं, तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन प्रायश्चित क्या है? कि सीता को वापस कर दें राम के हाथों में। तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चितम इदं क्षमं रोचे वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम। महाराज, यदि ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष नहीं देखना चाहिए। सीता का अपहरण और उससे अपशकुन का जो दोष है, सारी जनता, राक्षस राक्षसी और नगर और अंतपुर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की। हर जगह लंका में चर्चा हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही है? कि सीता का अपहरण हुआ और उससे क्या क्या दोष हो रहे हैं नगर लंका में, इसकी चर्चा हर जगह चल रही है। अयम ही दोषा सर्वस्य जनस्योपलक्षते रक्षसाम राक्षसीनाम चा पुरुष्यांता पुरस्य चा। ये बात आपके कानों तक पहुंचाने में सभी मंत्री संकोच करते हैं। जितने मंत्री हैं आपके कान में ये बात पहुंचाने में संकोच करते हैं। क्यों? आपको बुरा लगेगा ना, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके कारण ही हो रहा है। आपने सीता का अपहरण किया है, तो आपको बताने में सब मंत्री संकोच करते हैं। परंतु जो बात मैंने देखी है, सुनी है, वो मुझे तो आपके आगे बताना ही चाहिए। अतः उचित विचार करके आप जैसा समझें वैसा करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस रावण से ये हितकारी वचन कहे। इति स्वमंत्रिणाम मध्ये भ्राता भ्रातरम ऊचिवान रावणम रक्षसाम श्रेष्ठम पथ में तन विभीषण। विभीषण की ये हितकर बातें कोमल थी और भूत भविष्य और वर्तमान में भी कार्य साधन करने वाली थी। उनको सुनकर रावण को बुखार हो गया। विभीषण की ये बातें सुनकर के रावण को बुखार चढ़ाया, बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ बैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी। राम को सीता वापस की जाए, ये उसके लिए जो है बहुत ही कड़वी बात है। क्यों? उसको बहुत ही आनंद आ रहा है। किस बात में? राम के साथ बैर बढ़ाने में। उसकी आसक्ति हो गई है, राम के साथ बैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई है। इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो कहीं से कोई भय नहीं देखता। राम सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने युद्ध में कैसे टिक सकेंगे? ऐसा कहकर रावण ने अपने भाई विभीषण को तत्काल
विदा कर दिया, जाओ जाओ। कुछ बुरा नहीं बोला विभीषण को, डांटा नहीं, लेकिन ये कहा कि सीता नहीं पा सकते और कोई भय नहीं है, राम से मुझे कोई भय भी नहीं है, और तुम जाओ, अब विदा कर दिया। इसके बाद फिर जो है सभा बुलाई रावण ने। सभा में जो है रावण ने प्रहस्त को आदेश दिया, प्रहस्त को आदेश दिया कि सेनापति तुम सैनिकों को आज्ञा दो, जैसे तुम्हारे रथी, घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर यथायोग्य स्थानों में नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आकर बैठा, इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ होकर अपने अभीष्ट कार्य को करिए। प्रहस्त की बात सुनकर रावण ने सबसे ये कहा, सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग हित अहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए। जैसे चंद्रमा और नक्षत्रों सहित मरुद गुणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका का राज्य सुख भोगता रहूं, ये मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा नहीं की? आपका समर्थन पाना चाहता था सीता अपहरण करने के पहले, लेकिन कुंभकर्ण सोए थे तो जो है वो कमी रह जाती ना, इसलिए मैंने ये बात चर्चा की नहीं पहले से, सीता का अपहरण करने के पहले। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्रिय पत्नी सीता को हर लाया हूं, किंतु वो सीता मेरी सैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोगों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर, चिकने और सुडौल हैं, और उसके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी काम अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। वो भी झूठ बोल रहा है, रावण झूठ बोल रहा है ना सबके सामने। असुरों को जो है झूठ बोलने में कुछ भी शर्म नहीं है। कहता है कि सीता ने मुझसे 1 साल का समय मांगा है, इस बीच में वो अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाले सीता के सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, 1 साल तक अगर तुम्हारे पति मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो सीता ने कह दिया है, क्या कह दिया है कि 1 साल तक अगर मेरे पति अगर मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। जबकि सीता ने तो हमेशा उसकी निंदा की है, उसको धिक्कारा है ना। लेकिन अब सभा में बता रहा है कि सीता ने मुझे ऐसा बोला है 1 साल तक। मुझे शत्रुओं से कोई डर नहीं है, क्योंकि वनवासी बानर हैं, और वे दोनों श्री राम लक्ष्मण महासागर को कैसे पार करेंगे। पहले कहा था कि अपने पराक्रम से पार कर लेंगे, अब कहता है कि नहीं, महासागर को कैसे पार करेंगे। अथवा एक ही बानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था, इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना बहुत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वैसा बताओ। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य बताओ। यद्यपि हमें मनुष्यों से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवताओं असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे ऊपर उसी प्रकार
मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि बानरों को साथ लिए समुद्र के उस पार पहुंच चुके हैं। समुद्र के पार आ गए, उस पार आ गए हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े। ये शर्त है, सीता को लौटाना ना पड़े और वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं, ऐसा बताइए। बानरों के साथ समुद्र को पार करके यहां तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में मैं नहीं देखता हूं। अतः ये निश्चय है कि जीत मेरी होगी, किंतु राम बानर यहां आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पार कर लेंगे, शक्ति है राम में, बाणों के साथ आ जाएंगे, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, रावण का ये प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया। कुंभकर्ण को क्रोध आ गया। उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहां बलपूर्वक हर लाए, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में विचार कर लेना चाहिए था। हमारे साथ तो विचार किया नहीं तुमने। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है। और सीता का हरण करने के लिए चले गए। महाराज, तुमने ये छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण का कार्य किया है। ये सब तुम्हारे लिए अनुचित है, बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है। हाँ, जो राजा सब कार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय के बिना किया जाता है, लोक के विपरीत, शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी प्रकार दोष की प्राप्ति कराते हैं। जो पहले करने योग्य कार्य को पीछे करता है और जो पीछे करने योग्य कार्य को पहले करता है, वो नीति अनीति को नहीं जानता है। तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही ये बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है। जैसे विष मिला भोजन खाने वाले की प्राण ले लेता है, उसी प्रकार श्री राम तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहे हैं, राम ने अभी तक तुमको मार नहीं डाला है, ये सौभाग्य की बात समझो। यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। मैं कर दूंगा ठीक। तुमने तो गलत काम किया है, और उसका जो है गलत परिणाम मिलना ही है। गलत काम को तो गलत परिणाम मिलेगा ही, लेकिन अब मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर, वरुण भी हो, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। तुमने गलत काम किया, लेकिन मैं अब तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, है ना। मैं पर्वत के समान विशाल शरीर धारण करके समर भूमि में जब गर्जना करूंगा, उस समय इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूंगा। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। वो एक बाण मुझे मारेंगे, वो तो मैं उनको अवसर दूंगा। पहले मैं नहीं उनको मारूंगा, पहले उनको अवसर दूंगा, एक बाण वो मुझे मारे, और दूसरी बार जब मारने लगेंगे, उसी बीच में उनका खून पी लूंगा मैं श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए विजय सुलभ करा दूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त बानर योद्धपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौत से विहार करो, उत्तम बारुणी पियो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। तो इस तरह से कथा चलती है। तो मैंने कुछ इसका जो है नमूना बताया, और इससे हमें
पता चलता है कि असुरों की बुद्धि कैसी होती है। कभी लगता है कि ये ठीक बात बोल रहा है, लेकिन ठीक बात बोलते बोलते फिर उल्टी बात में आ जाते हैं, है ना। कि असुरों की बुद्धि जो है ऐसी होती है। तो कुंभकर्ण शुरू में लगता था कि कितना अच्छा बोल रहा है और रावण की बड़ी निंदा की, है ना। लेकिन फिर बाद में क्या बोलता है कि बस ठीक है, अब मैं जो है आ गया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। श्री राम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो।